हाँ, तो आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक व्यक्ति ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में 285 किलोमीटर सफर करता है, ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस दिया है आपका कितना, 285 किलोमीटर। कितना घंटा समय लग रहा है, 6 घंटा। ठीक है, तो टोटल चाल हम निकाल लेंगे ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन टाइम। तो 285 बटा में 6, ठीक है। इसको कटाएंगे किससे, 3 से कटा दो, 3 दूनी के 6, 3 9 27 और 3 5 15, यानी 95 बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गया आपका 95 बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि वो पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ट्रेन से 85 किलोमीटर की रफ्तार से दूरी तय करता है, तो ट्रेन से कितनी दूरी तय करेगा। देखो यहाँ पर बस का चाल दिया है, ट्रेन का भी चाल दिया है, और टोटल यहाँ से चाल हम निकाल दिए इतना। यहाँ से एलिगेशन रूल हम लगा लेंगे। ठीक है, एलिगेशन रूल में जब स्पीड का हम एलिगेशन निकालते हैं तो दोनों जगह या तीनों जगह क्या स्पीड रखते हैं, यहाँ स्पीड रखेंगे, यहाँ स्पीड रखेंगे, और यहाँ टोटल का स्पीड रखेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर दोनों का अंतर आएगा वो टाइम का अनुपात होगा। किसका होगा, टाइम का। इस पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर घटाने के बाद जो रेशियो बनेगा वो टाइम का होगा। ठीक है, इस पे बस ध्यान देना है आपको। तो देखो स्पीड दिया है ऑलरेडी, ये मान लो बस है और ये कौन है, ट्रेन है। तो देखो बस का दिया है 40 किलोमीटर और ट्रेन का दिया है 85 किलोमीटर, और टोटल का यहाँ स्पीड दिया है कितना, ये निकाले हैं 95/2। ठीक है, ये टोटल का स्पीड दिया है। अब यहाँ से घटाने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ से घटाओ। अब देखो यहाँ से इसको घटाओ, यानी 40 दूनी के 80, 80 और 95 में से घटेगा तो कितना होगा, 15, 15/2। इसको इसमें से घटाएंगे तो 15/2 हो गया। इसको इसमें से घटाओ, ये 5 दूनी का 170, ये 2 को इधर गुना किए तो कितना हो जाएगा, 170 और 95 घटा दो, कितना आ जाएगा, 75, 75/2, ये हो गया। ठीक है, इसको घटाने पे ये आ गया, इसको घटाने के बाद ये जो अनुपात होगा टाइम का होगा। इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी हम एलिगेशन रूल लगाएंगे स्पीड का, तीनों जगह स्पीड रखेंगे और जो अनुपात बनता है, ठीक है, वो आपका टाइम का बनता है घटाने के बाद। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 खत्म, 15 5 75, यानी 15 और 1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, यानी टाइम कितना हो गया, 5 और 1, टोटल कितना हो जाएगा, टाइम 6। टोटल 5 और 1 दोनों जोड़ देंगे तो 6 होगा। अब बोला है कि 6 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो 6 बराबर 6 घंटा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 घंटा। तो पूछा है कि ट्रेन से वो कितना दूरी तय किया। तो ट्रेन से दूरी देख लो, ट्रेन से दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। ट्रेन का दूरी कितना है, 85, और कितना एक बराबर टाइम कितना आ गया, 1 घंटा, तो 1 से गुना कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 85 किलोमीटर। यही आपका आंसर बनेगा, 85 किलोमीटर आंसर। ठीक है, ट्रेन से वो कितना दूरी तय किया है, 85 किलोमीटर। यही पूछा है कि वो ट्रेन से कितनी दूरी तय करेगा, तो 85 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ए करेक्ट है। जो ए आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 20 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें, देखो 2 समान लंबाई की ट्रेन है। ठीक है, समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की दर पर चल रही है। 2 ट्रेनें हैं समान लंबाई की। ठीक है, एक ही दिशा में वो चल रही है। ठीक है, लंबाई इन लोगों का क्या है, समान है। ठीक है, इनका चाल दिया है कितना, 46 और 36 किलोमीटर। 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, और क्या क्या दिया है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड आगे निकल जाती है। ठीक है, अब देखो इन समान लंबाई का है तो इसका जो लंबाई होगा इसका ये भी लंबाई होगा,
तो ये लंबाई हमको नहीं पता है, तो ये जो जिसका ये लंबाई जितना इस ट्रेन का होगा उतना उसी लंबाई का ये भी ट्रेन होगा। ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, क्या होगा, सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन टाइम। तो देखो एक ही दिशा में चल रही है तो क्या होगा, सापेक्ष चाल घटेगा ना, यानी 46 में से कितना 36 घटा दो। ठीक है, कितना समय लग रहा है, 36 सेकेंड। 36 सेकेंड देख रहे हैं कितना समय लग रहा है आपका, 36 सेकेंड आगे है, 36 सेकेंड में वो क्रॉस हो रहा है, आगे हुए हैं। ठीक है, ये समय भी दिया है, तो देखो ये सेकेंड में दिया है, इसको आपको किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, और दूरी होगा, इसका भी लंबाई जुटेगा और इसकी लंबाई जुटेगा, यानी कितना हो जाएगा, L + L। कितना दिया है, 36 सेकंड। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46 में से 36 घटेगा, कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5/18 बराबर 2L बटा में 36, 18 दूनी की कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखो दो ये खत्म हो जाएगा, L बराबर कितना हो जाएगा, 50। और लंबाई ट्रेन की दोनों समान है, तो यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। ठीक है, पूछा क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताना है, इसका मतलब कि समान लंबाई के है तो ये भी 50 मीटर के होगा, ये भी 50 मीटर का होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका करेक्ट, जो ए आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी ट्रेन रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफार्म है। ठीक है, इसको ये पार कर रही है, तो प्लेटफार्म की लंबाई होगी, ट्रेन की भी लंबाई होगी, इसका चाल होगा लेकिन इसका चाल नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो दिया है उसको रख रहे हैं। ठीक है, इसका चाल दिया है ट्रेन की 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दिया है, और दिया है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई दिया है 240 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 240 मीटर। ठीक है, और प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करिए, T बराबर 20 सेकंड, ये भी दिया है। ठीक है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करती है। देखो दूसरा केस है, पहले इसको देखो। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं ये पी प्लेटफार्म है, तो इसकी लंबाई भी पी मान लो, ये पी है। अगर इसको पार करेगी तो अपने चाल के बराबर ही पार करेगी, क्योंकि इसका तो चाल होगा नहीं, तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, तो इसका 108 हो गया, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये सेकंड में दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। और दूरी क्या होगा, इसका और इसका दोनों का दूरी क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, तो 240 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटा में कितना सेकंड, 20। ठीक है, यहां से हम प्लेटफार्म की लंबाई प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 बार में 18 की ठोल से 6 बार में ये कट गया, 5 6 के 30, 3 दूनी की 6, 600 हो जाएगा, यानी 600 बराबर 240 प्लस पी। ठीक है, ये 600 में से 240 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 360, पी बराबर कितना हो जाएगा, 360, यानी 360 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई होगी। कितना होगा, 360 मीटर का प्लेटफार्म होगा, इसकी लंबाई निकाल दी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को, एक व्यक्ति है इसी प्लेटफार्म को, देखो ये केस 1 है। अब बोला है कि एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति है समझ लो, इसी प्लेटफार्म को, जो कुछ 360 मीटर का जो प्लेटफार्म है, इसको पार कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ जब पार करेगा, ठीक है, इसका तो चाल होगा नहीं, इसका चाल होगा। ठीक है, इसका चाल होगा, तो पार कर रहा है, तो उस व्यक्ति की चाल बताना है, बस चाल बताना है। तो हमको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी अपन टाइम। यहां से केस 2 ले लो,
चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है। तो प्लेटफार्म को पार कर रहे थे, इसकी दूरी कितनी होगी 360 मीटर, ठीक है। और समय दिया है कितना 5 मिनट, 5 मिनट में है, ये मीटर में है, तो 5 मिनट है तो इसको घंटे में सेकंड में बदल दो, 5 × 60 कर दो, ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ये मीटर में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या व्यक्ति का क्या आ जाएगा, व्यक्ति का चाल हो जाएगा, व्यक्ति की का चाल निकल जाएगा। तो ये देखो यहां से कटा दो, 5×6 = 30, यहां से 0 0 कटा दो, ठीक है, 6×6 = 36 और 5 1.2, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी व्यक्ति की चाल कितना आ जाएगा 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है सही, आपका सी आपका करेक्ट है, सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट, ठीक है। यहां पर एक ट्रेन प्लेटफार्म को पार कर रहा है, यहां पर व्यक्ति जो प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो उसका चाल पूछा है, तो प्लेटफार्म का दूरी यहां ले लिए, चाल बराबर दूरी अपन टाइम, ये 5 मिनट में, 5 मिनट दिया है, व्यक्ति 5 मिनट में इसको पार कर रहा है, तो इसको सेकंड में बदल दिए क्योंकि मीटर में था, तो यहाँ पर 60 से गुणा करके सेकंड में बदल दिए, इसको सॉल्व किए 1.2 मीटर प्रति सेकंड जो कि व्यक्ति का चाल होगा, ठीक है। चलिए बाईस नंबर देखिए क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 22 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी के चाल नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया है, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब देखो एक रेलगाड़ी है इधर से और उधर से एक आदमी दौड़ता हुआ इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, ठीक है, दौड़ता कहिए चाहे चलता हुआ कहिए, ठीक है। इसको ट्रेन पार कर रही है, समय दिया है कितना, कितना समय दिया है 10 सेकंड में पार कर रही है, टाइम दिया है 10 सेकंड, ठीक है। इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं ट्रेन की, जो कि ट्रेन है, इसकी लंबाई दिया है ट्रेन का कितना दिया है 240 मीटर, ठीक है, 240 मीटर दिया है। तो अब यहां से क्या हमको, इसका व्यक्ति है ये, इसका भी चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, चाल भी दिया है, ठीक है। तो अब देखो हम बताए थे कि सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय, सापेक्ष चाल अपन दूरी अपन टाइम, ठीक है। अब देखो विपरीत दिशा से ये आ रहा है तो सापेक्ष चाल क्या होगा, जुटेगा, इधर से ट्रेन जा रहा है, उधर से व्यक्ति आ रहा है, इसको ट्रेन पार कर रहा है, वो विपरीत दिशा से आ रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, जुटेगा, यानी x+3 जुट जाएगा, x+3, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, ठीक है, 5/18 से गुणा कर दो तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। दूरी कितना दिया है ट्रेन का 240 और समय कितना लगा है 10, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है तो x का वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 0 0 खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद 5 से कटाओ इसको, 5 के 20, 5 40, 4.8 में कट जाएगा। अब 18 में 4.8 से गुणा करो, 18 8 44 से 4 हासिल 14, 18 को 72 और 72 और 14 कितना हो जाएगा 4 5 6 86.4, ठीक है। यानी x+3 बराबर कितना हो जाएगा 86.4, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 83.4, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। ट्रेन की चाल माने x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का वैल्यू आ गया 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा आंसर सही है, सी आपका करेक्ट है, सी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है, ठीक है, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए
23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका? 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर रही है। देखो एक रेलगाड़ी है, एक खंबा है, इसको 20 सेकंड में वो पार कर रही है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, मान लेते हैं कि एल मीटर की लंबाई है। इसकी चाल भी नहीं दिया है, तो मान लेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है। ठीक है, मान लिए एक खंबे को पार करेगा तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। ठीक है, यानी सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, तो x बराबर दूरी यानी l बटा में कितना 20, ये चीज हो जाएगा। ये एक हो, एक मान लो, ये क्या है? केस 1 है, ले लो। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है कि तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर रही। अब जो रेलगाड़ी है, केस 2 देखो, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, अब ये रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफार्म को पार कर रही है। ठीक है, इसकी लंबाई नहीं पता था, एल था। ठीक है, इसका चाल x मीटर प्रति सेकंड है, ये भी नहीं पता था। लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई दिया है, कितना दिया है? 100 मीटर, इसका 100 मीटर दिया है। ठीक है, और कितने समय में पार कर रहा है ये भी दिया है। t बराबर कितना समय लगा रहा है? ये 30 सेकंड में पार कर रहा है। 30 दिया है, 30 सेकंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सापेक्ष चाल दूरी अपन टाइम रख लो, यानी x बराबर सापेक्ष चाल में ये और ये क्या होगा? ये तो इसका एक सापेक्ष चाल हो गया। अब इसका दूरी जुटेगा, 100 और l जुटेगा, यानी 100 प्लस l बटा में 30। ठीक है, अब देखो जो ये जो चाल है, यहाँ पर भी देखो x बराबर इतना और x बराबर इतना। जब दोनों x बराबर है तो इसको भी बराबर कर लेंगे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये 2 स्टेप में नहीं जाना है, डायरेक्ट यहीं पे आंसर हल कर देना है। ठीक है, हमको मालूम है कि इसका चाल सेम है। अब बस ये देखना है कि जब चाल इसका सेम है ना, चाल x यहाँ पर भी x यहाँ है, 2 कंडीशन बनना है तो डायरेक्ट ये बराबर बाद में करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट आप हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब x बराबर थे, इन दोनों को बराबर कर दो, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो l बटा में 20 बराबर 100 प्लस l। आपको क्वेश्चन बस इतने ही करना है, क्योंकि एक इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो x यहाँ पर भी सापेक्ष चाल बराबर दूरी निकालेंगे, क्योंकि ट्रेन की चाल जो है यहाँ पर वहां पर, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो x बराबर इतना आ गया, x बराबर इतना हो गया, तो ये बराबर है तो इसको हम बराबर करके हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये खत्म, ये खत्म। अभी कितना हो जाएगा? 3l बराबर ये 200 प्लस 2l, l बराबर इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है आपका? डी आपका सही है। डी आपका क्या है? सही। तो आपको हम समझाने के लिए इतना बताए हैं, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है हल। देखो एग्जाम में कैसे करना है डायरेक्ट हमको पता है। जैसे ये 23 नंबर क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में कैसे करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हमको मालूम है कि ये जो ट्रेन था, इसका ना लंबाई दिया था ना इसका चाल दिया था। ठीक है, और चाल बार और एक ये खंभे को पार कर रहा था। ठीक है, कितना समय लगा रहा था इस पार करने में? 20 सेकंड लगा रहा था। तो हमको मालूम है कि सापेक्ष चाल, देखो डायरेक्ट सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा? इसकी लंबाई बटा में समय, तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है, तो ये लंबाई बटा में 20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको l बटा 20 रखना है, x को इधर रखना है। हम मालूम हो गया कि एक साथ। दूसरा कंडीशन में क्या बोला था कि एक प्लेटफार्म को पार कर रहा है, तो पहले प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, यानी 100 मीटर का प्लेटफार्म था और लंबाई ट्रेन की l था। ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर l प्लस 100 बटा में कितना हो जाएगा? कितने सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर रहा था। ठीक है, तो डायरेक्ट x बराबर जब लिखेंगे l प्लस 100 बटा में 30, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर, तो डायरेक्ट आपको कंडीशन पढ़ना है, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट बराबर करके लिखना है कि l प्लस 100 बटा में 30 सेकंड, क्योंकि दोनों x बराबर है तो इधर वाला भी बराबर करके हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। तो बस इतने ही क्वेश्चन को रखना है, लिखना है और सॉल्व कर देना। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किए तो कितना आया था? 200 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो 200 मीटर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में सही था?
डी आपका ऑप्शन सही था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें कई आए हैं। ठीक है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 24 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर रहा है। एक व्यक्ति है खड़ा हुआ रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर रहा है तथा यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार कर रहा है। तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों का बीच अनुपात पूछा है। ठीक है, व्यक्ति और रेलगाड़ी का अनुपात पूछा है चालों का। ठीक है, तो हमको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपन टाइम। ट्रेन की जो लंबाई है नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि ट्रेन की जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई मान लेते हैं कि x मीटर का है। कितने मीटर का है? x मीटर का है। रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर का है? x मीटर का है। और चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है, तो इसकी लंबाई x है। ठीक है, एक व्यक्ति इसको कितने समय में पार कर रहा है? दिया है 5 मिनट में, तो इसको आपको सेकंड में बदल देना है क्योंकि मीटर है, नीचे सेकंड हो जाएगा। तो 5 है तो गुणे 7 से गुणा कर देंगे। 60 से गुणा कर दिए तो सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये चाल का अनुपात हम निकालना है। अब देखो दूसरी स्थिति में जो रेलगाड़ी है एक खंभे को पार कर रहा है, तो इसकी रेलगाड़ी है खंभे को पार करेगा तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा, और व्यक्ति जो पार करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई ही जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई x हो जाएगा और कितने सेकंड में? 48 सेकंड में रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रहा है, तो इसका चाल ये हो जाएगा, इसका चाल ये हो जाएगा। दोनों का चालों का अनुपात हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसको कटाएंगे। देखो बच्चों का 48, 12 5 60, एक से खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 इधर गुणा करो 4 और 25 का रेशियो बनेगा, यानी चालों का इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 4 और 25। ठीक है, 4 संबंध 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है इसमें? बी आपका करेक्ट है। बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चालों का अनुपात पूछा है तो चालों का अनुपात निकाल दिए। रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर था मान लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए। पच्चीस नंबर देखते हैं क्वेश्चन। आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, ये दिया है। ठीक है, इसका मतलब कि एक रेलगाड़ी है, डायरेक्ट रख लो, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय। सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा? दूरी अपन टाइम। इसका चाल दिया है रेलगाड़ी का कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लो, 5/18। ठीक है, और सिग्नल पोस्ट को पार कर रहा है तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना है ट्रेन का? देखो कितना दिया है आपका 240 मीटर, 750 मीटर है। कितना है? 750 मीटर बटा में। ठीक है, टाइम पूछा है कि कितना समय में ये क्या करेगा? पार करेगा, ये पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा? 15 चौके 60 और 15 5 75, ये 5 50 बार में, ये कितनी बार में? 10 बार में कट गया। ठीक, कटा दो, 2 दूनी के 4, 2 9 18 और 2 5 10। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 45 सेकेंड। कितने समय में पार करेगा? 45 सेकंड में, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा? डी आपका करेक्ट। डी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, ये दिमाग में रखो कि बस ये सब जो हम शुरू में कंडीशन बनाए, किसको रेलगाड़ी पार कर रहा है तो किसकी लंबाई जुटेगी नहीं जुटेगी, ये दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन को डायरेक्ट सापेक्ष चाल अपन दूरी अपन टाइम में रख देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे। हमको मालूम है कि जो ट्रेन है एक सिग्नल पोस्ट को पार कर रहा है। ठीक है, सिग्नल पोस्ट यानी खंबे की बराबर है, खंबे की तरह है, तो उसका ना लंबाई होगा ना चाल होगा। ठीक है, तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। इसकी चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, और कितने सेकंड में पार करेगा ये पूछा है। इसका जो लंबाई है, इसका तो चाल दिया ट्रेन का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका लंबाई दिया था कितना? 750 मीटर।
ये दिया था। तो सापेक्ष चाल अपन दूरी अपन टाइम तुरंत लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस पे इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट उस पे हमको पुट करना है, ठीक है। ये चीज है आपको इसमें, आपको सापेक्ष चाल पर बस ध्यान देना है कि कोई ट्रेन आ रही है, कोई जा रही है, किसमें जुटेगा किसमें घटेगा, कौन सिंगल रहेगा, इस तरह से अगर दिमाग में रहेगा तो ये टाइम जो कि आपका ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है, वो आसानी से सब हल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 26 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में, देखो स्थिर रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है, ये बी है, जो कि क्या है, बोला है शब्द स्थिर, यानी रुका हुआ है। उस स्थिति में इस रेलगाड़ी की चाल तो जीरो हो जाएगी, कन्फर्म है, जब स्थिर है तो रेलगाड़ी की चाल जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसकी चाल, इस रेलगाड़ी ए की चाल नहीं पता है तो मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर चाल होगा, ठीक है। और बी जो स्थिर है इसकी लंबाई होगी, जो कि नहीं दिया है, तो कितना हम लेंगे, एल मान लो, इसकी लंबाई एल है। और जो ए है ट्रेन ही, इसकी भी लंबाई दिया है, कितना है, 240 मीटर, 240 मीटर ये लंबा है, ठीक है। तो यहां से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम कर लेंगे, ठीक है। इसके पहले इसी तरह से क्वेश्चन आया था कि एक रेलगाड़ी है, एक स्थिर रेलगाड़ी को पार कर रहा है, तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। अब ये रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगा तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, यानी दोनों और सापेक्ष चाल बराबर है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम बराबर करके डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो उसके बाद डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। चाहे डायरेक्ट देख लो, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, यानी इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई जुटेगी, यानी 240 प्लस एल, कितने सेकंड में पार कर रहा है, ये दिया है कितना, 50 सेकंड, बटा में 50 लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही है तो सापेक्ष चाल बराबर बस इसकी लंबाई होगी, यानी 240 बट कितने सेकंड में, 20 सेकंड में पार करिए तो 20, ये कर, बस इतने ही इसको लिख करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये खत्म, ये 12 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 12 5 60, यानी 240 प्लस एल बराबर 600, एल बराबर कितना हो जाएगा, 360 मीटर। तो जो एल माने हैं, जो बी स्थिर ट्रेन है उसकी लंबाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देख लेते हैं। ए आपका करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है, 360 मीटर, ठीक है। तो जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट ये चीज आपको करनी है, क्योंकि x बराबर ये भी है, x बराबर ये भी है, दो कंडीशन बनेगा, दो केस बनेगा, तो जब हमको पता है तो डायरेक्ट इसको बराबर कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से कर लेना है, ठीक है। लेकिन एक बार फिर इसको देख लो, पहले स्थिति में, पहले केस में क्या था, पहले केस में जब ये एक स्थिर ट्रेन को पार करेगी तो सापेक्ष चाल दूरी अपन टाइम, ठीक है। तो यानी x बराबर इसकी और इसकी लंबाई जुटेगी 240 प्लस एल बटा में कितने सेकंड में, 50 सेकंड में, ये एक हो गया, ठीक है। दूसरे केस में ये केस 1 हो गया, केस दूसरे में सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, अब वो जो ट्रेन है अब एक खंभे को पार कर रही है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई है 240, ये रखेंगे, बटा में कितना सेकंड में पार कर रहा है वो, 20 सेकंड, ये दिया है तो 20 रख दीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब देखो दोनों स्थिति में x बराबर 1, ये दोनों इधर का अगर बराबर है तो इसको बराबर करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बराबर करके सॉल्व किए थे, 240 प्लस एल बटा में 50 बराबर 240 बटा में 20, ठीक है। ये कितनी बार में, 12 बार में, इधर कटाए थे तो 240 प्लस एल बराबर कितना हो जाएगा, 600, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 360 मीटर। तो इस तरह से आपको ये समझाने के लिए है, अगर समझ लिए तो डायरेक्ट आप कर लेंगे, ठीक है। इसको तुरंत मुजबानी आप डायरेक्ट लिख करके साल एल का वैल्यू निकाल देंगे। एल किसका माने थे, जो स्थिर ट्रेन की जो स्थिर ट्रेन है ना, उसकी लंबाई एल माने थे, ठीक है। तो आपका जो ए आपका ऑप्शन है वो करेक्ट, जो कि ए आपका ऑप्शन है क्या है, वो करेक्ट है, 360 मीटर, ठीक है। तो चाहे ऐसे करो
ये समझने लायक है, लेकिन आपको एग्जाम में बस उस तरह से करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। चलिए